फिर होता है कि गलती हुई कि मारूं साला अपने ही गाल को, क्यों नहीं समझता मन, क्यों विचलित होता है, क्यों भागता है फालतू का, क्यों सोचता है क्या हुआ। अरे जो होना था, जो विधि का विधान है वो ही हुआ, क्या करें। जो कर्म करे होंगे हमने, जो करेंगे अगले पाएंगे, जो करे होंगे वही मिला। जिसके साथ जो लेन देन है वो चुकाएगा चुकाएगा। हमें क्यों दुखी क्यों होना है। अगर हम आज दुखी हो जाएंगे ना, फिर वो अगले जन्म के लिए भी वही दुखी हो जाएंगे। हमारे चचेरे ससुर का एक लड़का दिमाग खराब था, मिलने गए, रामनगर रहते थे, ऐसे बांस का ट्रैक्टर का कौन देता किराए में, उसी में वो रेटिंग करके लीज देता था। फिर बगल की जो गी थी वहां पर खाना वाना बनवा के उसको खूब पेट भर के खिला पिला दें। कभी भाग जाता था, ताला बंद करके जाते थे झोपड़े में। और किसी एमएलए से पहचान थी, उसने अच्छी जगह पर दे दिया था बनाने के लिए, बांस के ट्रैक्टर का बढ़िया बना था वो जगह। तो स्वर्ग लोग थी, वो दिल्ली नहीं है इतनी अच्छी, रामनगर के किनारे पर गए। मैंने भाग जाता ढूंढ ढूंढ के, कहे दुल्हन इतने दिन में ढूंढ के लाए बेटा इसको। मेरे मुंह से निकला, बचपना भी था तब ना, मैंने कहा चले जाएंगे तो फिर क्या करने ढूंढ के लाते हो। गाली भी देता है, हक के ऐसे लीपे पड़ा है। कहे बेटा अगर मैं इस योनि में अगले योनि का कर्ज है, मेरे कोख में औलाद के रूप से आ रखा है, अगर बाकी रह जाएगा तो फिर एक जन्म में फिर इसी भुगतान को करूंगा। इसीलिए मैं इसको कर नहलाएंगे धुलाएंगे। वो अब खुरे से रहेगा, दूसरा आदमी तो कोई घर में आता नहीं था, 2 लड़के और थे, वो बगले में मुदरी रह जाते थे। अपना आएंगे उसको, उसके कुछ हुआ कभी कुछ जिंदगी का तो रोड फिर गंदा ही हो जाएगा ना। इसीलिए मेरे मन को अब स्थिर, बहुत स्थिर हो गया मेरे मन, और मेरे आंखों में जल्दी आंसू भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ पर तो कहते हैं कि भाई इंसान रोता भी क्यों है, ग्रह गिराता, आत्मा तो जाती है, हमारा जर है, शमशान तक अपने साथियों के साथ जाती है, परिवार के साथ जाती है। वही छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, जाती तो है, वो तो देखती है, हम नहीं देखते हैं। फिर अपना आती है, फिर रहती है 12 दिन अपने घर में, फिर जाती है। अब उसके नाम पर हम 24 घंटा रोएंगे, वहीं पर बिलखेंगे तो उसे बुरा तो लगेगा ना, यार मेरे घर वाले परेशान हैं। इससे अच्छा हम सुखी क्यों न रहे। हम उसको कुछ दे थोड़ी सकते हैं, बिलक के सर फोड़ने से उसको कुछ मिलेगा। जाने वाला तो गया, उसका तो टाइम जो था और गया, ठीक गया। हम आज चले जाएंगे, हमको कहीं दूसरा जीवन मिलेगा, हमारा कर्म अच्छा होगा, अकाली मृत्यु नहीं होगी तो हम दूसरे जन्म में जाएंगे। क्या हो गया, क्या उम्र रोने की कौन सी बड़ी बात है। बस तो है, अगर उतारेंगे नहीं, क्या इसी साड़ी को रोज ही पहनेंगे क्या, मैली भी तो होगी ना। जब इसको बदलेंगे तभी तो चेंज करेंगे, तभी तो दूसरा नया मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। इसी मोह में घिरे रहेंगे तो चेंज नहीं हो पाएगा। जरूरी है चेंज करना भी इंसान के लिए, वो तो जरूरी है। जब चेंज होगा तब नया पहनेंगे, पुराने में थोड़ी चढ़े रहेंगे। तो शरीर का भी क्या है, जब तक है ये उसका दिया है भाई, रक्षा कर रहे, नहलाना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है, तेल भी लगाना पड़ता है सब। नहीं तो वो भी कहेगा तुझको मैंने दिया तो उसने तो उसकी कुहरगति ऐसे कर दिया। ये सब कुछ करना पड़ता है, सब अच्छा हो रहा है। ये लाइन याद आ रही थी मेरे को कल बार बार है? ये दिया है तो परमात्मा ने, इसकी देखभाल भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहते हैं जो मनुष्य जुगात कर ले आत्मघाती बन जाता है, जुघात से भी ज्यादा है। दूसरे को मारा तो जुघात करी, अपने को मारा तो अपनी आत्मा की घात खुद कर दी। जिसको जो हमारे शरीर में डेरा, जिस परमात्मा का जो है अंश, अब ये तो हमेशा कहते ना, गया पुरुष है, किसी ने देखा नहीं। एक जगह हॉस्पिटल में कहते हैं कि वो बनाया एक शीशे का, डॉक्टरों ने मोटे शीशे का बॉक्स बना दिया। बॉक्स में उनने जो मरने वाला ही मुर्दा था उसको रख दिया कि ये मरता है तो देखो ये कहाँ से निकलते हैं इसके प्राण। देखते रहे सब लोग। अंतिम में इतना मोटा शीशा था, शीशे में बाल सी चल रहे दिखी, कुछ दिखाई नहीं। उस ज्योति को किसी ने नहीं देख पाया, वो निकल गई। वो देखा बुढ़े को तो वो तो चला गया। तो किसी ने देख थोड़ी पाता इंसान को, कोई नहीं देख पाता है। ज्योति है वो इतनी छोटी है, लेकिन इतना बड़ा नाटक उसी का है और किसी का कुछ भी नहीं। ये शरीर का क्या है,
तत्व का शरीर है। कहते हैं देखो तत्व से ही बना है, अगर तत्व का नहीं है, एक्सीडेंट होता है, आदमी की आत्मा निकल जाएगी, पर तुम देखोगे वो शरीर गर्म होता है। कभी ध्यान दिया होगा कुछ देर तक, क्योंकि तत्व के जाने में टाइम लग जाता है ना, क्योंकि अकाली मृत्यु है, तत्व नहीं छोड़ते। अगर इंसान अपनी मौत से मरता है तो पहले यहीं से ढीला होता जाता है, तत्व बटुल जाते हैं। अंतिम में जब सारे तत्व यहाँ तक बटुल जाएंगे तो फिर आत्मा निकलेगी, आदमी गया, ठंडा हो गया, नहीं रखे रहेंगे। एक्सीडेंट होगा गरम गरम में, निकल गई आत्मा, भाई कट गया, निकल गई, पर ये शरीर का तत्व छोड़ने में टाइम लगता है। तब भी लगता है 15-20 मिनट, आधा घंटे तक वो एक्सीडेंट की लाश गर्म रहेगी, उतनी जल्दी उसका तत्व नहीं जाता, क्योंकि तत्व तो सब 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। तो ये शरीर तो अपने से छूटेगा तो टाइम ऐसे जाएगा, अलग वो रहेगा। लाश का अगर कुछ होगा तो अकाली होगी तो अलग रहेगा। देखने से ही हो जाता है। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी अंत होते होते बहुत कुछ होगा, होना है। जो चीज ढल ले सकती अपने भगवान, में तो कहती हूँ हे परमात्मा, सबके घट में बह जाओ, सबका बेड़ा पार करो, सद्बुद्धि के रास्ता मिले, कम से कम फल नहीं मिले तो दंड तो न मिले, कुछ तो मिले, जो अच्छा कुछ तो धारण हो, पर जब हो जाए तब की बात है। जब हो जाए, वर्मा बाबा ने अपना घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, अंतिम में कहे उनको जिस दिन ज्ञान मिला, कहे उनकी बीवी ने कहा क्या हुआ, उनने कहा मुझे क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब उनका लड़का एक खुद अपनी अलग रास्ता चुने हुए है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो हमारी औलाद हम जैसी हो उसका वैसे ही हो जाए, पता नहीं क्या होता है। उनके लड़के ने कौन सा रास्ता चुना हुआ है फिर? मतलब अपना बिजनेस पानी कर रहा है उतना, मतलब उससे वर्मा कुमारी से अलग है। अच्छा अच्छा, एक है एक नहीं है। अच्छा, अपनी मन की बात है, अपनी मन की बात है, जो जिसको अपना जिधर को अच्छा लगा उसमें कोई अपनी मन की बात है। फिर अपने सेक्शन की बात है, अगले जन्म में जितने दिन जिसका जिधर का होगा उतने दिन रहा, उतने दिन हट गया। भगवान क्या मुसलमान कहीं से सड़क से छूट के थोड़ी आए हैं, वो भी तो उसी कल्प वृक्ष के टहनी है जिस कल्प वृक्ष के हम हैं। अब पहले देवी देवता आ गए तो हिंदू बन गया, वो उनका गुरु धर्म गुरु आए, वो अपनी अलग कल्प वृक्ष में हो गया, अलग उनका बन गया, वो अपना उसमें आ गए। इस्लाम धर्म पकड़ लिया, सिख धर्म पकड़ लिया, क्या कोई अलग बाप के थोड़ी है। भगवान तो कह रहा मेरी संतान तो सब है, हमको तो कह रहा तुम क्यों नफरत करते। मनुष्य को नफरत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक ही जड़ के हैं। अब ये टहनियां एक इधर को गई एक इधर को गई, क्या है उसका कोई वो नहीं। कोई तुम्हारे लिए मैं चाय बनाते हैं, एक